अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? एक दिन की छुट्टी के बाद वी आर बैक विद अनदर मैच रिव्यू। ठीक है, कल पीएसएल की भी छुट्टी थी तो हमने भी छुट्टी कर ली। हालांकि शरीर अनिल भाई भाई कह सच रहे बोले ना। सच बोले ना। नहीं नहीं, बावडा ने छुट्टी कराई हुई थी। वो वही मैं बता रहा हूँ कि कल मैं वही पूरी बात पूरी करने लगा था कि कल हमारा मूड बन गया था कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वापडा वालों ने कहा नहीं, आप आराम करें और थोड़ा सा मच्छरों को अपना खून दें। तो फिर हमें जो है ना, मतलब खून देने जाना पड़ा। मतलब देने नहीं जाना पड़ा, वो खुद आके ले गए। चलें खैर, तो आज के मैच का हम शुरू करते हैं रिव्यू। तो शरियर भाई से हम शुरू करते हैं। जी शरियर भाई, आपका क्या कहना चाहेंगे? कोयटा ने पहली बैटिंग की है। जी आज पिशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान मैच खेला गया। पिशावर की टीम का तो आपको पता है फॉर्म में लगी हुई है। बाबर आजम की टीम चल रही है, दौड़ रही है। चाहे किंग कुछ ना कर रहे हो, अगरचा आज के मैच में उन्होंने स्कोर किया है, पर किंग की टीम कर रही है काम चाइना के लेकिन खिलाफ। एक बहरहाल शरीर, एक बात है कि मतलब लाइक आजकल जितने भी एनालिसिस, ये एनालिस्ट बैठते हैं अपने टीवी चैनल्स पे, बासित अली को ले लें या किसी फुरकान भट्टी को ले लें, तो ये लोग हाँ, बहुत तारीफें कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी की। ऐसा क्या हो गया कि मतलब लाइक इतनी तारीफें कर रहे हैं एक कह लो के थर्ड क्लास टूर्नामेंट के? तो क्या हो गया है? ये दरअसल वो कहते हैं ना, मौसमी मौसमी फल और मौसमी फैन। ये लोग क्रिकेट की अलवियां का। अब यहाँ बाबर आजम को ये पीछे पड़े हुए T20 का कप्तान बना दो, और जब कोई इंटरनेशनल हाँ, मैच होंगे तो कहेंगे बाबर आजम को T20 स्क्वाड में क्यों खिलाया। ओ भाई, अकल के अंधो, किसी जगह तो बैठो। इनका तो ऊँट चलता ही चलते बैठता ही नहीं किसी जगह। बहरहाल मैच पे अगर आज हम आए, इधर उधर निकल जाते हैं। तो आज कोयटा ने की पहली बैटिंग, और फिर से किसी ने साउथ शकील को नहीं बताया कि T20 मैच है। बहरहाल रंग बिरंगी वर्दी तो दी गई उन्हें, पर ये नहीं बता के भेजा गया कि ये T20 मैच है। बहरहाल उन्होंने आज बस 10 आला किस्म की टेस्ट इनिंग खेली है, 13 गेंदें 16 रन, और ये भी पावर प्ले में। मतलब इन 13 गेंदों का मात्र बहुत बढ़ जाता है जब आप पावर प्ले में खेलेंगे। ठीक है। बहरहाल उसमें भी उन्होंने 2 छक्के और 1 चौके लगाए, और अगर इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप 14 रन जो हैं बाउंड्री से ले रहे हैं 13 गेंदों के अंदर, मतलब 3 गेंदे में आपने 14 रन बनाया है, बाकी अगली 10 गेंदों में आपने एक एक रन लिया। तो आप कितने पुअर है। या तो आप शॉट खेलेंगे या आप बॉल को रोकेंगे। मतलब ये एक प्लेयर को कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता। मतलब अगर आप सिंगल नहीं ले, अगर कोई पिच ऐसी है जहां बाउंड्री नहीं ले सकते, आप तो खत्म है, जो कि आज देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सात अभी जी जी। सात आज एहसान अली आए हैं, बड़े अरसे बाद इनको देखने का मौका मिला है। आज को काफी अरसे बाद कोयटा की टीम ने इनको मौका दिया है। कहाँ चले गए थे? कोई आपको यार, आपको पता है वो क्या? वो बेसिकली ना कोयटा वाले कह रहे हैं कि भाई जिसको चांस नहीं मिला वो हम आपको देते हैं चांस। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा जब हम साउथ जैसे शकील जैसे बंदे को कप्तान बना सकते हैं तो आप तो फिर अच्छा, एक बैट्समैन है। मजे की बात आप ये देखें, हमने कहा शेबल हुसैन साहब, आप बच्चा, आप इंटरनेशनल टीम में अच्छा नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक में अच्छा नहीं कर रहे, आपकी बड़ी मोटी सिफारिश है। अगरचा आप PSL में बहरहाल अच्छा कर रहे हो, हम साउथ शकील को नहीं ला सकते, आप एडजस्टमेंट कर लें। तो शैमिल हुसैन को एडजस्टमेंट कराई 6 नंबर के ऊपर, 5 नंबर के ऊपर। पर हमारा छोटा डॉन नहीं हिलना चाहिए ऊपर से। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। भाई कप्तान ये तो वही वाली मतलब बात है ना, मेरा बल्ला मेरी मर्जी। बस हर टीम में, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे रिजवान वो हो, आगा जी हो, चाहे वो साउथ शकील हो, मतलब कोई भी आगा हो, वो आगा कहता जी है कि कप्तान भाई बने और उन्होंने अपनी लोकेशन ही चेंज कर ली, बैटिंग ऑर्डर ही चेंज लोकेशन कर नीचे। साइन शाह साहब कप्तान बने, वो बल्लेबाज हो गए बॉलिंग से। दिया। ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है कि मतलब लाइक बल्लेबाजी में क्या चल रहा है। मतलब बचपन में इनको बारियां नहीं मिली। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इनके बचपन के ख्वाब हैं जो ये यहाँ पूरे कर रहे हैं। या तो क्लब क्रिकेट में बारियां नहीं मिली, तो इन्होंने कहा पहले कप्तान बन के बारियां लिया करेंगे। बहरहाल आज फिर कोयटा का पावर प्ले में तो बहरहाल अच्छा स्टार्ट रहा। 6 ओवरों में 54 रन बनाए, 2 विकेटें गिरी थी। नहीं, वो भी रैली रूसो की वजह से था। जब तक वो थे, उसके बाद जब वो गए हैं तो फिर नीचे से अच्छा, मुझे हसन नवाज की नहीं समझ आ रही। लाइक हसन दरअसल नवाज। दरअसल हसन नवाज का मसला नहीं है, कोयटा की मैनेजमेंट का मसला है। उन्होंने हसन नवाज और साउथ शकील को ये बताया ही नहीं कि T20 लीग। आप यार अगर हसन देखें तो स्कोर बुरा नहीं बनाया, बस आप साइड पे ना देखें, बोले ना देखें उनकी। सही आप है। बोले देखना शुरू कर देते हैं, आपकी बोले ना देखें ना। आप कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे देखें स्कोर कार्ड? हाँ हाँ, आप एक आंख से देखें, काणे होके देखें, हाँ, फिर आपको नजर आएगा वो अच्छा परफॉर्म किया है। वो अच्छा परफॉर्म किया। बाय द वे उसने दो चौके अच्छे लगाए थे।
सुशील भाई क्या असल चौके लगाए बाद आप, में पूरी टीम 154 पे ढेर हो गई, शैमुल हुसैन को आपने नीचे भेजा, आप मतलब 35 गेंदें खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरा टाइम ले रहे हैं, पिच पे सेट हो रहे हैं, और उसके बाद जब आप टीम को दरमियान में छोड़ के चले जाएं तो मतलब आप 15वें ओवर में टीम को लवारिस करके चले गए। अब शरियर भाई इधर एक चीज है, लाइक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से 2022-23 के बाद से बाबर और रिजवान के बल्ले से रन आना बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो अब ये नीचे वाले जो प्लेयर थे, आप इनसे अंदाजा लगा लें कि ये वही टीम है जो हमारी उस टीम के साथ खेलती थी। तो आप ये हिसाब लगा लें कि इनकी सिलेक्शन किस बेस पे होती रही है, ये वर्ल्ड कप के मैचेस में जाते रहे हैं। चलो मैं तो उनका ये, समझ आता है कि यार चलो वो कोई हाँ नो, रैंकिंग में आते थे या ये वो। आप इनको देखें, ये मेरे ख्याल से जिस किस्म की बैटिंग है, ये टॉप 100 में नहीं आते। ख्वाजा टॉप नाफे ने 100 अपनी में नहीं टीम है। बना ली है आज। युगांडा की टीम में क्वालिफाई नहीं करेंगे ये लोग, युगांडा की टीम में। बिल्कुल ऐसे ही है, ख्वाजा नाफे ने आज अपनी एक टिकटॉक बनवा ली है, तो वो अब आपको मिलती रहेगी, उन्होंने मतलब जो छक्का मारा था। आप बैन मैकडरमेंट को आपने परचेज किया है, और वो सक्सेसफुल प्लेयर है पीबीएल का, और उसने बड़े अच्छे मैच जिताए हैं, सेंचुरी हमारी हैं। आप साउथ शकील को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप शेमिल हुसैन को नीचे भेज देंगे, आप बैन मैकडरमेंट को बेंच कर देंगे, पर आप अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। ये जो ये बात हम करते आए हैं कि हैदराबाद ने कुर्बानी दी है, अपना हैदराबाद सबसे ने महंगा बहुत, प्लेयर के, हाँ सबसे बहुत महंगे बड़ी प्लेयर की कुर्बानी। कुर्बानी दी है, बिकॉज दे हैव ऑजीज इन देयर बेंच। बट हियर वी हैव मोइन खान, आजम खान, फलां खान, टमका खान, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, वी डोंट नो। वही वाली बात है। टिपिकल पुअर पैथेटिक माइंडसेट। ये आज भी उस पे चल रहे हैं कि हम 120 करके 120 चेस कर लेंगे। फीलिंग पे चल रहे हैं, फीलिंग पे। आज मुझे फीलिंग आ रही है कि 100 की सेंचुरी में, यार फीलिंग आ रही, बाथरूम जाओ, तुम मैच पे मिला रहे हो सारी की सारी, अजीब हरकतें कर रहे हैं। जो मर्जी वाली बात है। बाकी आज शहरिया भाई उन्होंने टॉम करन को खिलाया। टॉम टॉम करंट को करन मौका दिया। वो, टॉम करंट, मैं मजे की बात आपको एक फन फैक्ट बताता चलूं, टॉम करंट दी 100 लीग में ओवल इनविंसिबल की तरफ से खेलते हैं, और आप यकीन जाने अगर इनके वहां रिकॉर्ड खोल लेना आप, तो ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग अलग और बॉलिंग अलग, और इन्होंने अपने ही बलबूते पे, करन ब्रदर्स ने उनको कितनी ट्रॉफियां जितवाई हैं वहां। लेकिन अब यहाँ आता है, वो कहते हैं ना, हीरा भी दे दो, अगर हीरे का इस्तेमाल ही नहीं पता तो अपने लोटा लेके ही घूमना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इतने अच्छे अच्छे आपके पास रुसो है, आपके पास बैन मैकडरमेंट है, आपके पास टॉम करन है, आपके पास ज़ारी जोसेफ, आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास मिस्री है, लेकिन आपके पास अक्ल नहीं है। आपके पास क्या नहीं, हु एल्स यू नीड मैन, हु एल्स। इसके बाद तो वही रह जाता है कि आप अभी एबी डिविलियर्स को कह के रिटायरमेंट वापस लेके आपकी तरफ से खेल ले, या आप खेले और आप, विराट कोहली को कह के वहां से रिटायरमेंट लेके आपके साथ खेल ले। मतलब समझ से बाहर है, मतलब हालांकि अच्छा अच्छा पिक है, सिर्फ वही दो चार एक उनका कोच कोयटा को ना इस बात है। पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि अपनी कोचिंग स्टाफ, मैं तो कोयटा की टीम में बहरहाल मैं खुल्लम खुल्ला इस बात का प्रचार करता हूँ कि कोयटा की टीम की दोबारा बोली लगनी चाहिए, और जो पैथेटिक मैनेजमेंट और ऑनरशिप हमने ली हुई है उससे जान छुटनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल इस बात से जान छुटनी चाहिए, और ये पीएसएल और पीएसएल के देखने वालों के साथ ज्यादती है जो हमने टीमें कुछ बेची हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब एक कह लो कि यार मैच में जान ही नहीं है। वो तो चलो दूसरी तरह से बाबर आजम बैटिंग करता है तो थोड़ी सी जान डाल देता है, जरा वो बोले और स्कोर बराबर ले आता है तो जरा दिल धक 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 करता है आपका। नहीं तो आप तो ये तो वन साइडेड मैच हो रहे हैं यार। अब वही जहांदाद खान था जो लाहौर से खेलता था, तो छक्के ही नहीं रुकते थे इसके। हाँ भाई, यूं हेलीकॉप्टर शॉट्स जा रही हैं। अब ये यहाँ नहीं, ये चल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही क्या सीन है, क्या चल रहा है। बहरहाल लड़ बढ़ के गिर पड़ के कोयटा ने अपनी नाकस नाकस एनालिटिकल थिंकिंग के साथ और परफॉर्मेंस के साथ 154 रन बना लिए घिसपट के। बहरहाल एक बात इसमें आपको माननी अगर आप पड़ेगी बॉलिंग कि देखें, जी जी, लोकल चाचा जी जो हैं वो नहीं आपके नहीं यंगस्टर लोकल से भी चाचा आगे चल नहीं, रहे हैं। आप इनको कहें इफ्तिखार शेन वॉन। यस, आप 100 की बोले, सीधा सीधा बट्टे पे आए हुए चाचे, कहते मुझे मारा तो मारा कैसे तूने। चाचा असल में पठान है ना, दिमाग घूम जाता है। चाचा हम का नहीं दिमाग वाकई सुनेगा। गुम होगा, हम नहीं बाकी सुनेगा, हम मोहम्मद करके बासित ने दिखाएगा अच्छी तुम्हें। गोल कराई है। मोहम्मद बासित आए हैं, मतलब लोअर वाइट्स की तरफ से खेलते थे, और बिल्कुल अब ऐसी है, इन्होंने 26 साल युवा हैं, और उल्टे हाथ अ, से बैटिंग करते हैं, उल्टे हाथ की बॉलिंग करते हैं। बहरहाल इनका लिस्ट करियर देखा जाए तो
9 मैचेस हैं, लेकिन भावलपुर रीजन को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। बॉलिंग भी ऐसा इनकी कोई खास नहीं थी। बहरहाल इन्हें मौका मिला है, आज अच्छी परफॉर्मेंस की है, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। यंगस्टर है। आज अली रजा, उसने भी बड़े अच्छे ओवर फेंके, और सुफियान मुकीम तो एवरग्रीन, पर पता नहीं इंटरनेशनल टीम में टुंडा सॉरी शताब खान इनकी जगह खा जाते हैं। वो कैसे खा जाते हैं वो हमें नहीं पता। वो लेफ्ट आर्म नो स्पिन, लेफ्ट असल में आर्म नो आपको स्पिनर भी हैं हमारे पास कुछ बहुत सारे। जब आपके पापा जी बोर्ड में हो ना, तो आप अच्छों की जगह खा जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल वो सही है। उसको पापा ही कहते हैं ना, जो जो आपको अपनी बेटी देता है। हाँ जी, सुसर सुसर जी जी सुसर कहते हैं। ओके, नहीं, सुसर अच्छा। सुसर जी जरा थोड़ा सा वो कहते हैं, अब इतना मैंने कर दिया, बेटी भी दे दी है, टीम में जबरदस्ती खिला भी रहा हूँ, अभी भी सुसर ही कहना है कि पापा जी बोलो। भारत उसके बाद मुश्किल से लड़ते बढ़ते इस पेशावर ज़ल्मी की इन फॉर्म, इन लाइन, इन एनर्जेटिक टीम के सामने 154 पे ढेरी होगी। और ये तो पहले ही मैच के पता लग गया था कि 154 रन पेशावर ज़ल्मी के आगे वैसे ही हंसते खेलते बना जाएंगे। वो ये जिस तो फॉर्म वही में है होगी। कि आप भूखे शेर के आगे किसी जानवर को डाल दो। हारिस और मुझे इस मैच को देख के इंडिया पाकिस्तान की याद आई। हाँ, ये वही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल, लेकिन नीचे से जब ज़ल्मी बैटिंग करने आई तो जरा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लिया उन्होंने पावर प्ले के उन्होंने अंदर भी। आज बाबर आजम ने शुरू में उनका स्ट्राइक रेट 170 180 पे टच कर रहा था, लेकिन एज यूजुअल वो जब उन्होंने एकदम यूं हेलमेट साफ करते हुए स्कोर बोर्ड की तरफ देखा तो उन्होंने कहा हु, तो फिर उन्होंने ये वो क्या थोड़ा हुआ है? मुझे क्या वापस। सनसी की सस्पेंस नहीं मिल रहा ना, मजा नहीं आ रहा। टीम का हाँ रन रेट तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो हाँ, मसला है। तो फिर उन्होंने कहा चलो वापस करते हैं ना, तो वो वापिस थोड़ा सा लेकर आए, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से थोड़ा सा उठाया, 125 130 पे भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने 140 पे फिनिश किया। बट इज डूइंग गुड फॉर पेशावर ज़ल्मी राइट नाउ। लेकिन शहरियार भाई, उस दिन हमें देखना पड़ेगा जिस दिन बाबर आजम कुशाल मेंडिस के बल्ले से रन नहीं आएंगे तो नीचे की टीम उस क्या दिन करेगी। क्या होगा, उस दिन आपको पता है क्या होगा? ये कुछ सोचने वाली बड़ी बात नहीं है, ये एक बेसिक सा सवाल है। क्या होगा आपको भी पता और मुझे भी पता, ये 100 रन भी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है ये नीचे से कोच साहब स्कोर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। कोच साहब स्कोर करेंगे, कोच साहब, सवाल ही पैदा अच्छा नहीं होता। कोच साहब की नहीं समझ आ रही। कोच साहब ने अच्छा स्कोर करते करते, यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये 125 क्या 125 हमारी युवाओं को इतना पसंद है। अजीब एक बात पता क्या खरीदना मैंने है आप वो भी 125 खरीदना है, खेलना है तो वो भी 125 पे खेलना है। मतलब बंदा पूछ ले यार, आप दुनिया 200 पे पहुंच गई है, आप बात 200 पता पे खेलो यार। बात पता वही है यार। दरअसल आपको क्रिकेट आती नहीं है, आप सिलेक्शन में टीम में सिलेक्ट हुए, आप कुछ छोटे अच्छी मार लेते थे बस। आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ, आपको मतलब मेरा मानना ये है कि मैं इंटरनेशनल टीम के लिए एक क्वालिटी टेस्ट रख दूं कि अगर, और डिफरेंट सिनेरियो बना के, कि अगर ये स्कोर कार्ड है, ये सिचुएशन है, इतने आउट हो गए हैं, इतने रन चाहिए और आप पिच पे खड़े हैं, तो कैसे बैटिंग करेंगे। और हाँ यहाँ से आप उस प्लेयर का मुस्तकबिल और पाकिस्तानी कौम के जज्बात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों का और उसके फ्यूचर का हिसाब लगा सकते हैं। वो बताएगा मैं छक्के मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक मुझे तो ऐसे लगता है बड़े बोर्ड करवाते होंगे। बारह इस बारे में सर्च करेंगे, आप लोगों को भी बताइए कमेंट में, हम भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे क्या वाकई ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, न्यूजीलैंड या इस तरह के बड़े बोर्ड जो हैं ये टेस्ट करवाते हैं या नहीं करवाते अपने प्लेयरों के साथ। और मुझे लगता है करवाते होंगे, नहीं नहीं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जरूर लेते होंगे। बाकी आज बहरहाल कुशाल मेंडिस के बल्ले से नहीं रन आए, बाकी जरूरत भी नहीं थी रन आने की। भारत इतना छोटा टारगेट था, गिरते पड़ते इन्होंने वैसे ही बना लेना था। तो मतलब आप मुझे नहीं लगा उस कोई जरूरत भी। बाकी वही वाली बात है, कुछ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप पे बोलने की कोई बात है नहीं। बाबर आजम ही है जो उनसे चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि यार आप मैच फिनिश कर कर आओ। अच्छा लगा, 2 मैच हो गए हैं जिसके अंदर बाबर आजम मैच फिनिश करके ही आए हैं, ठीक है, हम्म, तो ये चीज़ अच्छी है। अच्छी कामयाब है। करें, बस ये है कि अच्छा कामयाब करे, ये ना हो कि हमारे गले में पड़ जाए। कराची वाले मैच में भी उन्होंने नेट आउट फिनिश किया था, आई थिंक 87 अराउंड कुछ स्कोर किए थे, और आज के मैच में भी। अगर और मेरी बात आप देखिए ना, तो पिशावर जलमी की जीत में जो दो की परफॉर्मर हैं, वो एक आई शुरू उसकी 6 ओवरों में चचा, और मिडल ओवर्स में सुफियान मुकीम। अभी तक जितने मैच जलमी जीता है तो ये दोनों सक्सेसफुल रहे।
और बल्लेबाजी में खुशहाल मेंडिस, ये 3 प्लेयर अपने ऊपर टीम को लेके आगे चल रहे हैं। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आगे चलते रहें, वरना ऐसे ना हो कि नॉक ऑफ में, प्ले ऑफ मैचेस में, फाइनल में इनका बैड डे लगे और जल्दी लग जाए। तो बहरहाल इस चीज़ का थोड़ा सा इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि ब्रेसवेल लगातार पिटते आ रहे हैं बट ओवरलुक हो जा रहे हैं, कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं हो रही इनके ऊपर, लेकिन क्योंकि ब्रेसवेल का अराउंड ये, द टीम परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ लेकिन ब्रेसवेल का ये है कि वो जितना स्कोर खा रहे हैं वो उतना कर भी देते हैं, मतलब अपने बल्ले कर से भी भी रन देते बना देते हैं। वो वाली बात है ना कि वो फॉरेन प्लेयर वाला ही माइंडसेट है कि भाई खाया है कंट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए। करना भी है, मतलब हाँ, ये नहीं है कि कंट्रीब्यूशन भी खाया होनी है चाहिए। तो देकर आ जाओ, छोड़ो कोई और करता रहेगा, पूरे बाकी भी तो खेल रहे हैं ना। लेकिन वही वाली बात बात, बिल्कुल मेहनत ठीक की है। बात होती है। उनका ये है कि भाई अगर मैंने इतने स्कोर मेरी वजह से बोर्ड पे लगे हैं तो मुझे उस बोर्ड से उस स्कोर को कम करना है ताकि मेरी टीम पे मेरा प्रेशर कम बने। लेकिन बेशक ऐसे है, बाकी बेशक ऐसे ही है। आज, आज बॉलिंग की बात करें कोयटा के, तो उस्मान तारिक काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं, बट इकोनॉमिकल रहना आज के मैच में काफ़ी था नहीं। आज विकेटें हाँ दरकार थी, वो इनकी तरफ से नहीं मिल रही कोयटा के लिए। वो नहीं और मिल रही कोयटा थी। का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, और साथ में मिस्त्री स्पिनर इब्रार अहमद साहब, ये भी थोड़े काफ़ी एक्सपेंसिव रह रहे हैं। इनका अच्छा टूर्नामेंट नहीं जा रहा। बहरहाल इनको मैं एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं डालता, बट ही इज इन अंडर द एवरेज एंड गुड कैटेगरी somehow he performs some यार days। वो शायद मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपको टाइम टू टाइम अपनी टेक्निक चेंज करनी होती है। आपको ठीक, लोग रीड कर रहे हैं, डाटा हाँ, टीम बिठाई हुई है लोगों ने, वो आप पे स्टडी करके आते हैं। आपको भी कुछ चेंज करना है, सरप्राइज करना है। अगर अब आप रोजाना सेम बॉलिंग करेंगे तो लोग पढ़ लेते हैं। अब उस्मान तारिक वाला केस है। अब उस्मान तारिक का सिर्फ एक ही मसला था कि वो रुक के बॉल कराते हैं। लोगों ने प्रैक्टिस की है और अगले दिन से उन्होंने पकड़ लिया। मुझे बताया उस्मान, ये वही उस्मान तारिक हैं जो आपके 3-3 4-4 5-5 विकेट आपको लेके दे रहे थे। अब बिल्कुल इनके ऐसे ही। मैच में विकेटें नहीं आ रही। रीजन इज दैट ये कि भाई लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने कहा यार ये बॉलर ऐसे करा रहा है। आप नए आने वाला कोई अच्छी टीम होगी ना जिसकी डेटा टीम बैठी हुई है, वो आपको 1 या 2 मैच में ही आप उसको तंग कर पाओगे अगर आप अपनी टेक्निक को या अपने उसको चेंज नहीं करोगे। आपके पास बिल्कुल ऐसे ही। वेरिएशन होनी चाहिए। एज अ स्पिनर आई बिलीव कि आपके पास एटलीस्ट 10 किस्म की वेरिएशन होनी चाहिए कि यार 6 बॉलों में से आप 10 कोई किस्म की भी वेरिएशन दे सकते हो, तो उधर बैट्समैन को परेशान होना चाहिए। अब आपकी है ही 2 से 3 के, एक बॉल इधर घुमा दो, एक बॉल उधर घुमा दो, बैट्समैन को पता है यार ये 3 गेंदें करेगा, इसको 3 में से यही मुझे शॉट खेलना है बस। सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ हमारे स्पिनर्स में, जो चीज मिसिंग है, जो हम पहले करते थे, साइद अजमल, मोहम्मद हफीज बड़ी अच्छी करते थे, फ्लिपर। फ्लिपर नहीं है हमारे बॉलर्स के पास। पहले नहीं, वो ज्यादातर फंसाते थे ऑफ पे, और उसके बाद एकदम से फ्लिपर आता था, और ज्यादातर साइद अजमल की तकरीबन सारी विकेटें इस चीज के ऊपर। तो और यही तो बात है कि आपके पास कोई सरप्राइज मूव ही नहीं है। ठीक है कि जहां पे वो बैट्समैन फंस रहा है या उसको आपको एकदम उसको सरप्राइज करना है। स्पिनर का बिल्कुल काम ये ऐसे है सरप्राइज करना। वो पेस से तो आप उसको डरा नहीं सकते। आपका काम है आप उसको बिल्कुल ऐसे सरप्राइज करो, या तो आप उसको बिल्कुल कैनन बॉल कर दो या जो भी व्हाट्सएवर आपके पास टेक्निक है आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उसको काम करना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल ऐसे अगर ही। आपने, आप मेरे ख्याल से आपको चाहिए शादाब खान से आप कोचिंग ले। ठीक है, जो जो वो आपको बताए ना वो आपने नहीं करना। हाँ, ठीक है, उसके अलावा आपने सब करना है और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो वो कहेगा करना है, उसमें उसके नतीजे आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब भरा पड़ा है, लोगों ने शॉर्ट्स लगाए हुए हैं, टीएसपी ने अपने पास ये डिफरेंट। चलिए भाई, अगर कभी कभी जिंदगी में सम हाउ सम मोमेंट अगर मौका मिला पीसीबी का चेयरमैन बनने का या कुछ इस किस्म का कोई बनने का, तो मैं तो यही करूंगा कि हाईलाइट्स लगा दिया करूंगा शादाब खान के स्पिनर्स के लिए। उनका ये जो कर रहा है ना, ये आपने नहीं करना। इसके अलावा जो आपको आता है वो कर लो। हाँ, इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, आप कामयाब हो गए, लेकिन ये नहीं करना। ये नहीं करना आपने, बहरहाल। हाँ, लेकिन वही अपनी साधारण सी गेंदबाजी रही है कोयटा की आज, और बड़ा इजी एक वे तरफा था। मैच रहा और ख़त्म कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, और स्ट्रॉन्ग फेवरेट थे इस मैच में आने से पहले पेशावर ज़ल्मी। बहरहाल अब इसको ख़त्म करते हैं, और आज के मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे सुफियान मुकीम साहब, इनके सुफियान, बारे में वैसे ये है कि तालियां हो जानी चाहिए। मतलब ये हाँ, लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सारों को पता है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इवन तो बैड लक होता है, बैड डेज होते हैं, हार्ड टाइम होता है आपके ऊपर, बट यू शुड हैव टू बैक द एक्सीलेंट प्लेयर इन योर टीम्स। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि पेशावर दरमी की जब कप्तानी की बात आती है, मतलब अब पिछले भी टूर्नामेंट उठा के देख लें, मुझे लगता है कि इतने भी बैड कप्तान नहीं है।
बाबर आजम, उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे लगता है कि अभी जो पेशावर जर्मी के अंदर है वो कप्तान के पास ज्यादा होल्ड है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट। अब पाकिस्तान की टीम में हर चीज तो बाहर से आ रही होती है, आप सुफियान मुकीम को कब चांस दोगे? जब शताब खान जब रिटायर हो जाएगा। हाँ इस और सुफियान नकीम की गलती ये है कि गलत टाइम पे आया हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ, उसकी वो गलती पैदा है, उसको थोड़ा मानना लेट। चाहिए इस बात। आगे पीछे उसको ड्यूरेशन करनी चाहिए थी अपनी थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल उसकी गलती अपनी माननी पड़ेगी। मेहरान मुमताज को अपनी गलती मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा अराफात मिन्हाज को अपनी गलती माननी पड़ेगी। और भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं, या तो वो अपनी सिफारिश लेके आए या फिर अपनी गलती माने, अपनी तकदीर को तस्लीम करें और जाके आराम से अपनी क्रिकेट खेलें और चलते रहें। क्योंकि हाँ, जब तक हमारे पास नो स्पिन मोहम्मद नवाज एंड फुल टॉस शताब खान मौजूद है, तो आई हार्डली सी देयर चांस इन द बैटिंग लाइनअप, और सॉरी इन द बॉलिंग लाइनअप। बट सो कल के मैच की अगर बात करें तो कल 2 दो मैच हैं। मैच है कल। और बहरहाल हैदराबाद। मतलब मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ और मुझे समझ नहीं आता जी भी, मुझे थोड़ी सी हेल्प कीजिए एक चीज़ में। यू हैव वीकेंड्स, you know people will be free in their homes, will watch the match, but at those days यू आप हैव एक ओनली मैच, वन मैच। you have only one match, but on the weekdays you have double deckers, like क्या मतलब, वही मतलब प्लेयरों को छोड़ देना, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कहेंगे यही सही है। ये भी कैसे चल रहा है, आप सोचेंगे ये कैसे आप हो रहा है। आप ये देखें कि मेरे ख्याल से पेशावर जर्मी का 5वां लगातार मैच है। बिल्कुल ऐसे। आप ये देखें कि मतलब लाइक यार ये स्केड्यूल बनाने वाले में ने तो हद ही कर दी ना। उसने अपना आप चलाया। मुल्तान को 5 वहां खिलाए आए हैं, जलमी को यहाँ 5 इकट्ठे खिला दिए हैं। लाइक क्या करे इंसान, छोड़ो। मैं मौका मिले, जिंदगी हमें मौका दे, हमें कोई प्रोसीजर बता दे या कोई हमारी सिफारिश लगा दे, पीसीबी का चेयरमैन लगा दे। वी प्रॉमिस यू द रिजल्ट्स, बाकी कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। बहरहाल ये चवलबाजी नहीं दिखेगी आपको बिल्कुल कि ऐसे ही है कैरियर भाई। कोई सब खैर, कुछ ऐसे ही हो रहा है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ये शाम होती है, दिन निकलता है, रात होती है, इस तरह के डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पीसीबी में। भारत कल चलिए 2 मैच हैं झील भाई, कराची किंग्स और कल का इस्लामाबाद यूनाइटेड आप का बताएं। शाम में है, और सुबह के टाइम हैदराबाद और हैदराबाद और दिल्ली, रावलपिंडी का है। तो हैदराबाद और रावलपिंडी तो अभी तक नहीं दो मैचों जीती। में अच्छा कर गई है। ओ सॉरी, हैदराबाद 2 मैचों में अच्छा कर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कल पिंडी कुछ करेगी अगर पिंडी रिजवान को बिठा दे तो। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कल भी हैदराबाद ले जाएगा मैच, क्योंकि बैक टू बैक हैदराबाद को कराची वैसे राज आया, और हैदराबाद अच्छा कर रहा है। बाकी पिंडी की माइंडसेट का मुझे पहले से अच्छा आइडिया है, क्योंकि कोचिंग में अपना इंतजामुल हक है उनके पास माशाल्लाह से, और बैट और ऑन फील्ड उनके पास मोहम्मद रिजवान है, एंड दे हैव ब्रिलियंट माइंड्स in their team. So I expect they will lose tomorrow. I expect pretty much they will lose because शरी they भाई are living in they मैं are कल living in Delulu में जी रहे हैं वो, कि मैच से पहले दुरूशी पढ़ लो, चौका हाँ, मारने से पहले दुरूशी भाई पढ़ लो। अच्छी बात अल्लाह है, हम मियां ऐसी कहता कोई है बात नहीं कर रहे। भाई, अल्लाह बेशक की अल्लाह सबसे कहता बड़ा है, है। लेकिन अल्लाह मेहनत करने वालों को भी तो रखता है। हाँ, अल्लाह कहता है भाई तुम मेहनत करो, उस इंसान के लिए वो कुछ ही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अल्लाह ने कुरान बेशक फरमाया फरमाया। लेकिन लोग क्या कर सकते हमसे बाहर है, हैं, पर ठीक है। तो दूसरे मैच में शरीफ भाई आपको क्या लगता है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड I would say वर्सेस this is a good match. कराची? This is a good match. By the way, this is a good match. और और मुझे लगता है कराची जीत जाएगी। I would say Islamabad will win tomorrow. चलो शरीफ भाई, इधर हम देखते हैं If उधर। if 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 Shadab plays tomorrow, they will win. ओके, व्हाई यू आर पुटिंग सो मच कॉन्फिडेंस ऑन शताब? इज देयर एनी Because स्पेसिफिक? because हमारी पूरी कौम भी वाइब पे जीती है। अच्छा, वाइब आ रही है। हाँ, आजकल यार ये बड़ा चल रहा है, ओरा वाइब वाइब आ रही है कि वाइब पता आ नहीं रही, क्या ये। और ये हो मुझे जाएगा तो लगता है इसी बेस पे हो रही है। तो वाइब की वाइब आ बेस पे रही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कल के मैच की 2 हैं, और हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल के साथ साथ आईपीएल की भी कवरेज करें, और अपनी ऑडियंस के थोड़ा सा ब्रॉड करें, अपने तबसरों को थोड़ा सा और ब्रॉड करें। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि हम आईपीएल को भी कवरेज करेंगे। बहरहाल इसके बारे में हम आप लोगों से भी आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टिट फॉर टैट और बी गुड फॉर एवरीवन। या एग्जैक्टली। ठीक है बहरहाल शरीफ भाई, आज के इंशाल्लाह लिए फिर इतना आप ही। हमारी कल कोई मिलते बात हैं। किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। हाँ अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करते रहें और हमें बताते रहें कि किस तरह हम अपने दफ्तरों को, अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।